प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, जीके गोवाणी, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र का अर्थ उन सीमाओं की निर्धारण से होता है जिनके अंतर्गत रहते हुए ही किसी विज्ञान या किसी विषय का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में दो प्रमुख संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है स्वरूपात्मक और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। अब बात करें हम स्वरूपात्मक संप्रदाय की, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक जॉर्ज सीमेल, वीरकांत, टोनीज, वेबर, वोनविच आदि हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक हरफनमौला विज्ञान नहीं है, यानी कि हर चीज़ का अध्ययन करने वाला विज्ञान नहीं है, और इसीलिए यह विज्ञान सामाजिक जीवन से संबंधित प्रत्येक घटना का अध्ययन कदापि नहीं करता है। यानी सामाजिक जीवन से संबंधित प्रत्येक घटना का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है, और ये मानते हैं कि इसको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और एक विज्ञान को अपने विषय पर विशेषीकरण प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विषय क्षेत्र को निश्चित या सीमित कर दे। स्वरूपात्मक संप्रदाय सामाजिक घटनाओं की अंतर्वस्तु पर नहीं बल्कि स्वरूपों पर अधिक बल देता है, यानी इनको किसी एक विशेष पार्ट या विशेष हिस्से का ही अध्ययन करना चाहिए। यह संप्रदाय यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं, न कि सामान्य विज्ञान। अब हम बात करें समन्वयात्मक संप्रदाय की, तो समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों में सबसे पहले नाम आता है सोरोकिन का, दुर्खीम का, होब्स, कॉम्ट, गिन्सबर्ग आदि इसके प्रमुख समर्थक हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसका कार्य सामाजिक जीवन की सामान्य दशाओं का अध्ययन करना है। समन्वयात्मक संप्रदाय यह मानता है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यह समाज के समग्र रूप से अध्ययन करता है। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते हैं और इन्हें मानते भी हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत क्या था कि वो इसको एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे, बल्कि और समन्वयात्मक संप्रदाय वाले मानते हैं इसको एक सामान्य विज्ञान। अब समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र के सामान्य अध्ययन क्षेत्र को दो आधारों पर स्पष्ट किया जाता है। पहला है सामाजिक जीवन के विभिन्न भागों में सामाजिक संरचना की भांति परस्पर संबंध और अंतर निर्भरता पाई जाती है, या अर्थात कि यदि समाज के एक भाग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अन्य भागों पर भी पड़ेगा। इसलिए समाज में पाए जाने वाले समस्त संबंधों का अध्ययन सामान्यता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। और दूसरा आधार है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन के विशेष भाग के अध्ययन से संबंधित हैं। इसलिए समाजशास्त्र की इस कमी को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के संबंधों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिए, ताकि सामाजिक जीवन का सामान्य ज्ञान उपलब्ध हो सके और हम उसका अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।